तो क्लास अब हम शुरू करेंगे हमारा सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है द टिश्यूज। अगर हम टिश्यूज के बारे में सीखें तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें हम बात कर रहे हैं एक प्लांट के बारे में। प्लांट के अंदर किस तरीके से बहुत सारी सेल्स मिलकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं और एक फंक्शन भी परफॉर्म कर रही हैं। इसी तरीके से आपको दूसरी इमेज में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से कुछ सिमिलर सेल्स मिलकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रही हैं और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर हम टिश्यू की डेफिनेशन को देखें, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो टिश्यू है वो कुछ सिमिलर सेल्स के ग्रुप से मिलके बना है जिसके साथ साथ उनके अंदर कुछ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी है और ये मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम प्लांट के टिश्यूज के बारे में जानें तो प्लांट टिश्यूज दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और जो दूसरा टाइप है उसे हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो क्लास चलते हैं और सबसे पहले सीखते हैं हमारे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इस वर्ड के बारे में तो जो मेरिस्टेमेटिक वर्ड है वो वर्ड आया है मेरिस्टोस से और मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड, यानी ऐसा टिश्यू जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है और प्लांट की ग्रोथ बढ़ा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम हाईलाइट कर रहे हैं दो रीजन और ये दो रीजन्स हैं हमारे ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट और इसमें हमें मिलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो ऊपर वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं जो हाईलाइटेड है वो ऊपर शूट सिस्टम डेवलप करेगा, कंटिन्यूसली डिवाइड होगा और आगे जाके शूट डेवलप करेगा। और जो नीचे रूट वाला पार्ट है उसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये भी आगे जाके ग्रो करेगा और आगे जाके रूट सिस्टम को डेवलप करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम के बारे में तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसे हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में तो सबसे पहला होता है प्रो मेरिस्टेम, उसके बाद आता है प्राइमरी मेरिस्टेम और लास्ट में डेवलप होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। वहीं अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की बात करें तो उसमें सबसे पहला हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, उसके बाद हम सीखेंगे लेटरल मेरिस्टेम के बारे में और लास्ट में हम सीखेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट तो उसमें सबसे पहले आता है प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि ओरिजिनेट होता है एम्ब्रियो से। जैसा कि आप पहले सीख के आए हैं कि जो एम्ब्रियो है वो आगे जाके एक सीडलिंग फिर छोटे पौधे में डेवलप होता है, तो ये यहाँ पर एम्ब्रियो दिखाया गया है और इसी एम्ब्रियो के अंदर हम बात करते हैं यंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जिसे हम बोल रहे हैं प्रो मेरिस्टेम। ये प्रो मेरिस्टेम फिर आगे जाके डेवलप होता है प्राइमरी मेरिस्टेम में, दैट इज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। फिर फाइनली हम डेवलपमेंट बेसिस की बात करें तो प्राइमरी मेरिस्टेम आगे जाके डेवलप होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम में, यानी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, सबसे पहले डेवलप हो रहा है प्रो मेरिस्टेम, उससे डेवलप हो रहा है प्राइमरी और फिर फाइनली प्राइमरी से डेवलप हो रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बारे में तो यहाँ पर हम सबसे पहले हाईलाइट कर रहे हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि शूट टिप और रूट टिप पर प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में और एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारा लेटरल मेरिस्टेम जिन्हें अभी हम आगे जाकर सीखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमारे पास तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। एक है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और थर्ड टाइप है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम सबसे पहले बात करें एपिकल मेरिस्टेम के बारे में तो यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाया गया है और रूट्स में दिखाया गया है रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि शूट टिप्स और रूट टिप्स पर प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन है कि इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ प्लांट एंड इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम।
तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, यानी उसकी लंबाई बढ़ाता है, और इसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है हमारे नोड रीजन पे, जैसे कि यहाँ पर हमने रीजन्स हाईलाइट किए हुए हैं। इन रीजन्स पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिन्हें हम बोल रहे हैं नोड। नोड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से लीव्स या बड ग्रो या अराइज करती हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो ये स्टेम को इलोंगेट करने में मदद करता है, और इसी के साथ साथ ये रिपेयर और ग्रोथ करता है डैमेज टिश्यूज की। तो जो स्टेम की लंबाई बढ़ रही है, उसी के साथ साथ जो डैमेज टिश्यू है उनका रिपेयर और ग्रोथ हो रहा है, ये काम किया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जिसे हम बोल रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रेजेंट होता है लेटरल साइड्स पे। जो प्लांट है उसके लेटरल साइड्स पे जो प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसे हम बोल रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये इंक्रीज करता है प्लांट की गर्थ यानी चौड़ाई। तो इट इंक्रीजेस द गर्थ एंड द थिकनेस ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट है उसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ आ रही है, जिसमें उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, गर्थ या थिकनेस बढ़ रही है, उसमें कौन मदद कर रहा है? उसमें हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मदद करता है।